भी निकल गई। उसके 2 दिन हो चुके हैं न्यू ईयर की रात निकले हुए और मैंने भाई साहब चंदा मामा को देखा ही नहीं है आसमान में। एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अपने चांद के टुकड़े हो। एक मिनट, कहीं अपने चांद को, अपने मून को कुछ हो तो नहीं गया? और देखो तो भाई, ये तो मेरा पूरा घर टूट जाएगा, इतना बड़ा पत्थर। समथिंग इज नॉट राइट गाइज। राइट छोड़ो भाई, इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे कि शायद यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जगह और साथ साथ में चीज़ें रहने लायक ही नहीं बचेंगी। एक मिनट भाई साहब, मेरी कार कहाँ गई? हेलो भाई, कोई कार देगा अपनी? काम करता हूँ गाइस, पड़ोसी कार ले लेता हूँ। गाइस सीरियसली मैं सोच रहा था न्यू ईयर की रात को, इवन न्यू ईयर की पहले वाली रात को, जो अपना 2025 का 31 दिसंबर था भाई, उस रात को हम चांद को देख के मस्त पार्टी करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिन से मुझे चंदा मामा दिखे ही नहीं है, आज भी नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से आज तो इतने बड़े बड़े पत्थर टूट रहे हैं। ओह माय गॉड, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। आप लोग गाइस तब तक प्लीज़ वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे पता करना पड़ेगा आखिरकार ये मून इतने टाइम से दिख क्यों नहीं रहा है, और आज ही इतने बड़े बड़े पत्थर गिर कहाँ से रहे हैं? कहीं अपने चांद के टुकड़े तो नहीं होकर गिर रहे हैं? नहीं नहीं यार, मैं कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रहा हूँ। जल्दी से मैं अवेंजर्स के पास पहुँचता हूँ और जाकर उन्हीं से पूछता हूँ आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। बेचारे सिंचन पिंचन चौबे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। भाई डरे हुए क्यों नहीं होंगे? चांद का ना दिखना ही कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। हाँ चलो शुक्र है, अवेंजर्स तो मुझे मिल गए। अरे सिंचन चौब तो यहाँ पहले से ही है। अरे भाई मज़ा आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ठंडी ठंडी में पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा, क्या ही मजा आ रहा है। अरे तुम लोग यहाँ मजे ले रहे हो, पिछले 3-4 दिन से चांद नहीं दिख रहा है और आज तो चांद के इतने बड़े बड़े टुकड़े मेरे घर पर गिर रहे हैं। मेरे घर पर नहीं, मेरी पूरी सोसाइटी, कॉलोनी, सबके आसपास। अच्छा है सिंजम शॉप तुम लोग इधर थे, नहीं तो भाई साहब किसी को लग जा रही दिक्कत हो जाती। फ्रैंकलिन, अबे वो रहे अपने चंदा मामा, आज हम मिलाता हूँ। हेलो भाई, अरे चंदा मामा जरा इधर आइए। क्या चांद? ओ भाई ये कैसा चांद है? भाई टोनी पागल हो गया है क्या तू? ये कैसा चांद है? अबे फ्रैंकलिन डर मत। देख अब मैं तुझे बताने वाला हूँ ना, उस बात पर बिना डरे चुपचाप यकीन कर लेना। हमारे जो चंदा मामा है ना, चांद भाई, वो जाग चुके हैं, वो वेक्सअप हो गए हैं। कि क्या हो गए भाई? तू पागल हो गया है? बिल्कुल उठ गए हैं भाई, वो पीछे देख ले अपने, आ रहे हैं हमारे पास। अरे कैसे हो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा प्यारा चंदा मामा, तुम्हें नए साल की बधाई देता हूँ। अब टोनी, ये चंदा मामा बोल कैसे पा रहा है भाई? हाँ बिल्कुल बोला ना, चंदा मामा उठ चुके हैं। ही वोक अप फ्रैंकलिन, ही वोक अप। अब यार मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे मेरे चंदा मामा लग भी नहीं रहा भाई। इनका कलर कैसा है? हमारे वाले चंदा मामा तो एकदम वाइट हैं, ये तो रेड से अजीब से कुछ खतरनाक से लग रहा है टोनी मुझे। और अगर ये चंदा मामा है तो भाई मेरे घर पे चांद के इतने बड़े बड़े टुकड़े कैसे गिर रहे थे, और मेरे घर से ये चंदा मामा क्यों नहीं दिख रहे? फ्रैंकलिन मौसम खराब है यार, नॉर्मल सी बात है, कहीं पे चंदा मामा दिखते हैं, कहीं पर नहीं दिखते। टोनी मुझे लग रहा है भाई ये कोई बहरूपिया चांद है, हमारा असली चांद, उसके साथ कुछ हो गया है। हमारी धरती पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा, आ मेरे साथ, जल्दी बैठ। मुझे लग रहा है गाइस हमारा जो रियल चांद है ना, उसको किडनैप कर लिया गया है, उसके बदले में ये बहरूपिया चांद आ गया है। भाई चांद भी कभी बोल सकता है क्या? फ्रैंकलिन बोला ना चांद उठ गया। अरे मान लिया, चलो चांद उठ भी गया है टोनी, तो भाई साहब चांद इतना भयानक तो थोड़ी दिखेगा भाई, अच्छा सा दिखेगा ना, क्यूट सा। अबे यार फ्रैंकलिन, तू यकीन नहीं करता। चल आखिरकार दिखा मुझे, तेरे घर पर ऐसे कौन से चांद के टुकड़े गिर रहे हैं, देख उधर से जाके। टोनी जब तू देखेगा ना अपने चंदा मामा के टुकड़े गिरे हुए हैं सीरियसली मेरे घर के आसपास, तब तू यकीन होगा कि वो नकली चांद है, और अपने असली चांद को या तो इसने किडनैप किया है या फिर किसी और ने किडनैप किया है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने असली चांद को देखा ही नहीं है। फ्रैंकलिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो अनयूजुअल हो। रुक जा टोनी रुक जा, मैं तुझे अभी घर के अंदर और छत के ऊपर दिखाता हूँ। मे बी यहाँ से रोड पर से लोगों ने वो चांद के टुकड़े हटा दिए हों। लोगों को ऑब्वियस सी बात है भाई, डिस्टर्बेंस हो रही होगी। आ जा जल्दी आ जा तू। गाइस आप लोग प्लीज़ बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना टोनी को लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। सीरियसली आप तो मेरी बात पर यकीन करते हैं ना, तो प्लीज़ जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। ये देख टोनी, अबे एक मिनट, यहाँ तो सच में कुछ नहीं है, सब कुछ क्लीन पड़ा है। हाँ भाई फ्रैंकलिन क्या हुआ, कुछ मिला? अबे टोनी कुछ नहीं है। हाँ कुछ होगा तो मिलेगा ना, ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कर दे तू, नया साल आ चुका है, सुधर जा। अबे टोनी मैं सुधरा हुआ ही हूँ भाई, मेरी बात सुन, समथिंग इज नॉट राइट भाई सीरियसली। फ्रैंकलिन बकवास मत कर, अगर तू कोई बात इंग्लिश में बोलेगा इसका मतलब बात ये नहीं है सच हो रही है। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। अरे मैं सच बोल, गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए यार, इसको बताइए मैं सच बोल रहा हूँ। टोनी अपने चांद के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, वो नकली चांद है। मैं तो चला। अरे यार गाइज, मैं किस तरीके से साबित करूं आखिरकार कि हमारे जो असली चंदा मामा हैं वो आसमान में है ही नहीं।
भाई कैसे साबित करूं मैं, टोनी को कैसे बताऊं कि जो उनके पास चांद है वो नकली है। मुझे तो एटलीस्ट पूरा यकीन है, लेकिन यार मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के टोनी मेरी बात मानेगा नहीं। एक मिनट, ओ भाई ये देखो गाइज, आसमान में आपको चांद दिख रहा है ना, ये मून मुझे हमारा वाला मून बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई। इसका कलर देखो कैसे अजीब सा डार्क सा है, कभी तो इसका कलर डार्क ब्लैक हो जाता है, कभी डार्क रेड हो जाता है, और ये ऐसे क्रीपी सी स्माइल करके वो बड़े से टावर की तरफ क्यों देख रहा है भाई। रुको अपने ड्रोन से चेक करता हूँ मैं। ओए ओए मजा ही आ गया। ओए आज तो पेट भर जाएगा अच्छे से। पेट भर जाएगा। ओए मस्त अपना डिनर करूंगा आज तो मैं। डिनर भाई, कौन सा डिनर? ओ भाई इसमें तो इतने सारे ह्यूमंस पड़े हैं टावर पे बेहोश। ये बेहोश हैं कि मर गए हैं? आई डोंट नो, मुझे इन्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। गाइस इसका मतलब ये जो नकली चांद है ये सीरियसली इंसानों को खाता है भाई। ये क्या मजाक है? देखा, मैं 100% श्योर था हमारे असली वाले चंदा मामा अगर होते वो कभी ऐसा नहीं करते भाई। ये नकली है, 100% नकली है। गाइस यही सही मौका है, जल्दी से एवेंजर्स के पास जाते हैं। इससे बढ़िया सबूत मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो भाई ये गया, मैंने सीरियसली इसको अपनी आंखों से देखा है। आपने भी देखा है कैसे कह रहा था भाई आज डिनर हो जाएगा इसका, टेस्टी टेस्टी खाना मिल गया। चलो चलो जल्दी से मैं अवेंजर्स के पास जाता हूँ, इससे पहले कि भाई ये बहरूपिया चांद अपनी चाल चले और हमारी पूरी धरती को खतरे में डाल दे। हमें यहाँ पर इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा और इससे पूछना पड़ेगा इसने हमारे असली वाले चांद को कहाँ गायब कर दिया है सीरियसली। ऑलराइट हट जाओ भाई सबके सब। चलो गाइज फाइनली स्टार्क मेंशन आ चुका हूँ। आई जस्ट होप इस बार टोनी मेरी बात पर यकीन कर ले, क्योंकि इससे बड़ा सबूत और मैं क्या ही ला सकता हूँ। टोनी भाई फ्रैंकलिन क्या हुआ, आ गए अकल ठिकाने? अबे टोनी अकल ठिकाने तुम लोगों की आने वाली है। बाबा तकलबा क्या हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो मून है ना जिसको तुम रियल मून बोल रहे हो, जो जाग चुका है भाई, वो इंसान खाता है। क्या कैसी बातें कर रहा है? तो तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैं सच कह रहा हूं, नहीं तो पूछ ले उससे बुलाकर। वो आखिरकार लॉस एंटोस का जो सबसे ऊंचा टावर है उस पर क्या कर रहा था वो? हाँ उसने बहुत सारे लोगों को बेहोश करके रखा हुआ था या शायद मार के रखा हुआ था, और भाई उनके मुंह पे कह रहा था कि आज उसको टेस्टी डिनर मिल गया, आज उसका पेट भर जाएगा। ऐसी बात है क्या? चल ठीक है बुला ही लेता हूं मैं। चंदा मामा, अरे हमारे प्यारे मून आइए जरा यहाँ पर, फ्रैंकलिन को आपसे कुछ बातचीत करनी है। हाँ चंदा मामा आ गए। ये देख फ्रैंकलिन, चंदा मामा आ गए हमारे, पूछ इनसे। भाई मैं नहीं पूछूंगा, मुझे डर लग रहा भाई कभी मेरे को मार दे। टोनी तू ही पूछ, ये क्या कर रहा था भाई उस टावर पे? चंदा मामा फ्रैंकलिन को बताइए आप उस टावर पे क्या कर रहे थे? ये कह रहा है कि आप इंसान खाते हैं। भाई कैसी बातें कर रहा है फ्रैंकलिन? अरे कैसी बातें कर रहा है फ्रैंकलिन बेटा, उस टावर पे न जाने कितने सारे लोग एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गए थे, कुछ लोग तो मर भी गए थे। तो मैंने यहाँ पर उन बेचारे लोगों की मदद की, मैंने उनको अपनी खतरनाक शक्ति से होश में लाया, और कुछ लोग जो मर चुके थे उनको जिंदा किया। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। ये देख। देख लिया फ्रैंकलिन, हमारे प्यारे चंदा मामा पर इतना संगीन इल्जाम लगाने से पहले एक पल भी नहीं सोचा तूने? अबे टोनी भाई मैंने तो कुछ और ही देखा था, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हो सकता है शायद मैंने पहले की बातें सुन ली और बाद में मैं चला गया हूँ। देखा, यही प्रॉब्लम है तेरी, यही हमेशा सच को आधा सुनता है और उसके बाद उसको झूठ बना देता है तू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए। हमारे प्यारे चंदा मामा पे कैसे इल्जाम लगा रहा है, कभी बहरूपिया बोलता है तो कभी बोलता है इंसान खाते हैं वो। तुझे शर्म नहीं आती? क्या समझ रखा तूने? टोनी आई एम सो सॉरी भाई, सॉरी। अरे सॉरी ना यार, बोल तो रहा हूँ सॉरी। निकल जा यहाँ से, शक्ल नहीं देखनी मुझे तेरी, बिल्कुल शक्ल नहीं देखनी। भाई साहब कल तुझसे उम्मीद नहीं थी। फ्रैंकलिन भैया कैसी बातें करते हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे यार गाइस ये कैसे हो सकता है यार? क्या सच में मैं गलत हूँ? नहीं यार, मेरी गट फीलिंग मुझसे बोल रही है वो ईविल मून है भाई, वो नॉर्मल मून है ही नहीं। अपने रियल मून के साथ कुछ तो गलत हुआ है, मैं कैसे पता करूँ? पर गाइज अब अवेंजर्स से मदद मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके हैं कि वो मून असली है और भाई मैं झूठा हूँ। गाइज आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं झूठा हूँ या फिर मैं सच बोल रहा हूँ? प्लीज़ आप लोग कमेंट में यस या फिर नो लिख कर बताइएगा। एक मिनट, ये साइड से मुझे इतनी तेज आवाज़ें क्यों आ रही हैं भाई? रुको 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 रुको, पास में समुद्र है। एक मिनट गाइज, समुद्र का सीधा कांटेक्ट चांद से होता है। एक मिनट भाई, ये लहरें इतनी ऊंची ऊंची क्यों उठ रही हैं? ओ माय गॉड, एक मिनट, अगर सच में वो असली चांद है तो चांद के नॉर्मल होने की वजह से कभी भी समुद्र में इतनी लहरें ऊंची नहीं उठ सकती। बट अगर गाइज मून पर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिस तरह से मून या तो भाई साहब किसी मुसीबत में या फिर मून है ही नहीं अर्थ के पास, तो भाई साहब ज़रूर यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है। इस तरीके से यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठने का खतरा है। गाइज 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 देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पर
इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, यहाँ देखो बीच पर एक भी इंसान नहीं है। सबके सब या तो गायब हो चुके हैं या फिर डर के चले गए हैं या फिर इस समुद्र की लहरों में बुरी तरीके से बह गए हैं। देखो भाई समुद्र की लहरें कैसे उबल उबल के, और ऐसा तो अपने पूरे लॉस सेंटोस में भाई बर्बादी हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। एक मिनट, वो कौन है? ओ भाई तो सिंचैन है। सिंचैन क्या कर, ओ नो सिंचैन गाइस, ये तो अभी स्टार्क मैंशन में था। सिंचैन क्या कर रहा है तो पानी के बीचों बीच? ओ भाई साहब मैं 100% श्योर हूँ ये सब वो इविल मून ही कर रहा है सीरियसली। और अपने असली चंदा मामा पता नहीं कहाँ गायब है, वो किसी मुसीबत में है। इसलिए गाइस ये सब समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं। सिंचैन मैं तुझे बचा लूंगा आके। सिंचैन रुक जा मेरे भाई। जरूर सिंचैन को उस इविल मून ने इस खतरनाक समुद्र के बीच में रख दिया है लाके। भाई वो मुझसे बदला लेना चाहता है ना, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने। व्हाट, सिंचैन कहाँ गया? अरे यहीं तो था गाइस, सिंचैन यहीं था और अचानक से गायब हो गया। मेरा भाई ठीक तो होगा ना? ये क्या हो रहा है? अरे यार मैं कैसे भाई साहब सिंचैन को बचाऊं? वो तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। रुको 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 गाइस, मुझे देखना। व्हाट, ये क्या अचानक से इतनी ऊंची जंप कैसे लग गई? गाइस कुछ गड़बड़ है भाई, हमारी अर्थ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है जरूर। वो चांद नहीं दिख रहा ना मुझे, अभी इविल मून दिख रहा है ना रियल मून दिख रहा है। आसमान पूरी तरह से खाली है। आसमान खाली है तो फिर वो भाई ये किसने मारा मेरे को? अरे नहीं, कौन है? ओ माय गॉड गाइस, कोई मुझ पे अटैक कर रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी गाइस, अवेंजर्स को बताओ। अरे बाप रे, मैं तो मर जाऊंगा इस तरह से। प्लीज गाइस अवेंजर्स को बताओ मुझ पर किसी ने हमला किया है भाई। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अबे यार ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? सिंचैन में जाओ बल्लाओ, फ्रैंकलिन का कुछ पता चला? अजी हमें नहीं पता। भाई साहब अब कलवा इतने खतरनाक काम करेगा तो मुंह छिपा के तो भागेगा ही। बिल्कुल सही कहा, उसने हमारे चंदा मामा पे इल्जाम लगाया, तब तो वो जाएगा ही। मैं ऑलरेडी उसके घर पर 3-4 बार उसको देख आया हूँ पिछले 10 दिनों में। वो फ्रैंकलिन है ही नहीं अपने घर पर, तो टोनी सर पक्का वो शहर छोड़ के चला गया है। ऐसा तो नहीं है हमारा फ्रैंकलिन किडनैप हो गया हो? अबे यार अब तो मुझे कुछ ठीक नहीं फीलिंग आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, चंदा मामा से पूछता हूँ। भाई उनको तो सबके बारे में पता होता है। जाओ इस आयरन का सूट दो जरा मुझे। ऑलराइट तुम अवेंजर्स इधर ही रुको, आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करो। बाकी मैं जाता हूँ और चंदा मामा से पूछता हूँ कि भाई फ्रैंकलिन को उन्होंने देखा है या फिर नहीं। बाय द वे गाइस, अगर आपको पता हो फ्रैंकलिन कहाँ चला गया है तो प्लीज़ यार कमेंट में लिख दीजिए। आप जानते तो हैं भाई फ्रैंकलिन को, ऐसे ही भाई गायब हो जाता है, वो परेशानी में डाल जाता है हमें। प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद हो जाएगी। हेलो, अरे मून, चंदा मामा जी मुझे आपसे मदद चाहिए। वैसे तो आप इतने बिजी रहते हैं, मैं जानता हूँ कि आपका एक एक पल बहुत कीमती है, पर प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने फ्रैंकलिन को कहीं देखा था क्या? अरे बेटा मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ कर चला गया। मैंने उसको इस शहर से दूर जाते हुए देखा था, बस मुझे तो इतना याद है। हो गए करीब 10-11 दिन। हाँ सच में, शुक्रिया आपका बताने के लिए। गाइस चंदा मामा तो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता फ्रैंकलिन है कहाँ, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने, चंदा मामा ने हमारे फ्रैंकलिन को शहर से दूर जाते हुए देखा था। अब यार फ्रैंकलिन सच में चला गया क्या? नहीं 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 यार, मुझे पता करना होगा। फ्रैंकलिन किसी बस या फिर ट्रेन या फिर प्लेन का टिकट खरीद कर ही शहर से दूर गया होगा। मुझे सिटी में जाना होगा, लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। अरे है भैया, मेरा छोटा भाई नहीं मिल रहा। अरे मेरे हस्बैंड गायब हो चुके हैं। मेरा बेटा गायब हो रहा है। अरे ये हमारे शहर में क्या हो रहा है? लोग गायब क्यों हो रहे हैं? व्हाट, आप सभी का भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर गायब हो चुका है? अबे फ्रैंकलिन, एक मिनट गाइस, फ्रैंकलिन ऐसा तो नहीं है शहर छोड़ के गया नहीं हो? मे बी कोई ज़बरदस्ती उसको यहाँ से ले गया हो। भाई ये सब क्या चल रहा है? दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, मैं आप सभी के फैमिली मेंबर्स को ढूंढ लूँगा। ये सब हो क्या रहा है अपने शहर में भाई? लोग इस तरीके से गायब हो रहे हैं भाई साहब, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। चल क्या रहा है ये? ऊपर से फ्रैंकलिन भी, अरे यार गाइस फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? मुझे तो फ्रैंकलिन के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं काम करता हूँ, जल्दी से एवेंजर्स के पास पहुँचता हूँ और उनको। एक मिनट गाइस, काम करते हैं भाई, पैदल पैदल कब तक जाएंगे? ये वाली कार लेके चलता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। बाय द वे गाइस, आप लोग ना प्लीज़ जल्दी से। और भाई ये क्या था? अबे मैं तो कार लेने आया था, ये कार तो आसमान में पहुँच गई अचानक से। अब गाइस आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए यार, मुझे किसी तरह से आप कोई इशारा तो दीजिए। चल क्या रहा है भाई अपने शहर में? आपको कोई आइडिया है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन कहाँ है भाई तू? गाइस ये कार आसमान में, एक मिनट, ऐसा तो तब हुआ करता था जब, याद है गाइस, पहले अचानक से ना अपना मून जाग चुका था, वो समहाउ ईविल बन गया था, उस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी। और लेकिन अब मुझे पता है हमारा मून जाग चुका है, लेकिन अब वो ईविल नहीं है, वो भाई उल्टा लोगों की मदद कर रहा है। वो रहा अपना मून। चलो मैं उससे जाके पूछता हूँ आखिरकार उसके होने के बावजूद अपनी धरती पे ये सब परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। हेलो,
हेलो चंदा मामा जी, मून जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बेटा पूछ, क्या बात है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, शहर में लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। आपने कहा फ्रैंकलिन शहर छोड़ के चला गया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सब लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, वो भी बिना फैमिली मेंबर्स को पता है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, ग्रेविटी में कुछ गड़बड़ आ रही है। और ये आप ठीक तो है ना? आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई मुझे बदनाम करने के लिए कोई और ये काम कर रहा हो, तू पता कर। हाँ, ये बात चंदा मामा ने ठीक कही। हो सकता है चंदा मामा पर कलंक लगाने के लिए कोई ये काम कर रहा हो। एक मिनट, समुद्र की लहरें तो अबे अबे ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? अभी तो पानी एकदम नॉर्मल था, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आया समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उबल रही हैं भाई। सीरियसली देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा हो। क्या हो रहा है ये? मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, अगर फ्रैंकलिन मेरे साथ होता ना, तो यहाँ पर मैं और फ्रैंकलिन मिलकर अभी तक इस मिस्ट्री। एक मिनट, वो क्या है? अबे वो तो मेरा स्टार्क मैंसन है। इतनी बड़ी आग! अबे क्या हो रहा है भाई? अभी तो जस्ट मैं सब कुछ सही सलामत छोड़कर आया हूँ अपना स्टार्क मैंसन। जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। अवेंजर्स, अवेंजर्स तुम लोग ठीक तो? अबे ये क्या हो गया भाई साहब? इतनी बड़ी आग कैसे लग गई? ये सब कैसे हो सकता है? बर्बाद हो गए। हमने बहुत कोशिश की इस आग को बुझाने की, लेकिन सब तबाह हो गया। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रैंकलिन भैया ठीक कह रहे हो? क्या पता इविल मून हो इसके पीछे और हमारे असली चंदा मामा गायब हो चुके हो। कोई तो बचाओ। बाप रे गाइस, मेरा पूरा स्टार्क मैंसन, मेरे इतने सारे स्पेशल आयरन मैन के सूट, सब के सब यहाँ पर तबाह हो गए। टोनी हमें माफ कर दे। टोनी सर हमें माफ कर दो, हम इस तबाही को नहीं रोक पाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने किया? और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अवेंजर्स, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। भाई तब मैंने देखा था जब स्टार्क मैंसन में आग लग रही थी, तो रेड हल्क भाग के जा रहा था रोड की तरफ से बहुत तेजी से। ओए मैंने भी उसको देखा था। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कहीं वो रेड हल्क की तो नहीं है जो यहाँ पर शहर में लोगों को गायब कर रहा है, इस तरीके से लोगों के घर जला रहा है? और समुद्र की लहरें जो इतनी तेजी से आसमान की तरफ उठ रही हैं, उसके पीछे भी तो ये रेड हल्क ही तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है रेड हल्क नहीं तो अपने फ्रैंकलिन को टैप तो नहीं कर लिया? टोनी जल्दी पता कर, नहीं तो हल्क को तो लग रहा है जरूर हमारे चंदा मामा गायब हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने चंदा मामा बिल्कुल सही सलामत है। मैंने जस्ट अभी उनसे बात की है। इवन चंदा मामा खुद कह रहे थे भाई कि उनको खुद नहीं पता, उनके होते सादे धरती पर ये सब परेशानियां हो रही हैं। और भाई साहब उनको भी ये लगता है कि कोई उनको फंसा रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है, हमारे जो चंदा मामा है उनको कोई फंसा रहा है क्या? कोई तो फंसा रहा है भाई। फ्रैंकलिन को भी शायद उसी ने किडनैप किया है। बेचारा फ्रैंकलिन भी परेशान था, बार बार कह रहा था कि रियल मून किडनैप हो गया है और जो नकली मून है, मतलब हमारे असली मून को वो नकली मून समझ रहा था। पर ठीक है, इसमें फ्रैंकलिन गलती नहीं है, गलती उसकी है जो ये सब तबाही कर रहा है। रेड हल्क बचेगा नहीं मुझसे तो। बड़ी मुश्किल में मैंने रेड हल्क को ट्रैक कर लिया है। जिंदगी बन गए। अरे क्या तबाही मचाई है मैंने, क्या चोरी की है। व्हाट? अच्छा देखा गाइस, और एवेंजर्स की शक्ल देखने लायक थी जब उनके घर में धमाका हुआ। बेवकूफ लोगों को तो पता भी नहीं होगा उसके पीछे मैं हूँ। तो गाइस यही था स्टार्क मैंसन में आग लगाने वाला, और यही होगा पक्का फ्रैंकलिन और बाकी मासूम लोगों को लॉस सैंटोस से गायब करने वाला। जितनी भी परेशानियां हो रही हैं ना अपने लॉस सैंटोस में, उस सब के पीछे ये रेड हल्क है। और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हो चुका हूं, अब आएगा असली मजा जब रेड हल्क बन जाएगा लॉस सैंटोस का राजा। राजा? तुझे राजा बनाता हूं। जॉविस, सारे स्पेशल वेपन्स दो मुझे, और एक खतरनाक आयरन मैन का सूट, इसकी ऐसी खिदमत करूंगा। अबे रुक जा, आयरन मैन का सूट तो आया नहीं है। ले, तुझे तो मैं इससे मारूंगा बेसबॉल के बैट से। अरे ज़ोरियरा, तुझे पता चल गया क्या? सब पता चल गया मुझे। बता फ्रैंकलिन कहाँ है? बता लॉस सैंटोस की पब्लिक को तूने कहाँ छिपा के रहा है? बता कैसे तू समुद्र में हलचल कर रहा है? बाढ़ लाना चाहता है क्या तू? सुनामी लाना चाहता है क्या? क्या कह रहा है? अरे मैंने तो बस बहती गंगा में हाथ धोए थे, मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन कहाँ है, पब्लिक कहाँ है। बस मैंने स्टार्क मैंसन में आग लगाई और कुछ चोरी की, बाकी मुझे नहीं पता समुद्र की लहरें क्यों उठ रही हैं। क्या उसका मतलब चोरी की तूने, पर किडनैपिंग के पीछे तू नहीं है? सच ही कह रहा हूँ मम्मी कसम, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आके पीट लियो। ये क्या कह रहा है ये? गाइस ये तो कह रहा है कि इसको नहीं पता पब्लिक कहाँ गायब हुई, किसने गायब की। बाकी बस ये तो स्टार्क मैंसन में आग लगाने के पीछे था। अब ये सब क्या हो रहा है? पर एक मिनट भाई साहब, ये कैसे हो अगर रेड हल्क सबके पीछे नहीं तो फिर कौन है? मैं अवेंजर्स के पास जाता हूँ। गाइस ऐसा तो नहीं यार, मैं अवेंजर्स को सीरियसली स्टार्क मैंसन अकेला छोड़ाया, अवेंजर्स भी तो किडनैप नहीं हो गए? अब यार जल्दी चलना पड़ेगा मुझे। ऊपर वाले प्लीज़ अवेंजर्स को सेफ रखियो यार, मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है। फ्रैंकलिन को गायब हुए 11 दिन हो गए हैं, सीरियसली 11 दिन।
और अब भाई साहब पब्लिक बहुत परेशान है, जवाब मांग रहे हैं लोग। हाँ टोनी, तूने पकड़ा उस रेड हॉक को। अरे टोनी भैया आप अकेले क्यों आए हैं? अरे यार, उस रेड हॉक ने बोला उसने सिर्फ स्टार्क पेंशन में आग लगाई थी और कुछ सामान की चोरी की थी। उसने किसी को किडनैप नहीं किया। ना ही समुद्र में जो पानी इतनी तेजी से लहरें इतनी ऊंची ऊंची जा रही हैं, बाढ़ आने के संकेत हैं, वो सबके पीछे वो बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब अब हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उससे उसे पीटता। अरे मैंने उसको बहुत पीटा। वो ये क्या हो रहा है? वाह हाँ, पानी पानी। भागो। ओए अवेंजर्स रुको, मैं तुम्हें बचा लूं। व्हाट? अबे ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा है जैसा फ्रैंकलिन मुझे बता रहा था। कह रहा था गाइस, याद होगा आपको भी कि भाई साहब चांद के टुकड़े गिर रहे हैं। अबे ये तो सीरियसली चांद के टुकड़े हैं। पर एक मिनट, चंदा मामा तो बिल्कुल सही चला। अबे यार ये क्या हो रहा है? चंदा मामा, अरे कहाँ हैं आप? ये क्या हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए। अरे सामने आइए भाई। ये सब कैसे? अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो ये चांद के टुकड़े गिर कैसे रहे हैं? हो क्या रहा है? ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देख रहे हो गाइस, कितने बड़े बड़े चांद के टुकड़े हमारी अर्थ पे आके टकरा रहे हैं। खैर, अब बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। अब समय आ गया है खुलकर सामने आना और धरती को अपना गुलाम बनाना। और ये कैसी बातें कर रहे हैं चंदा मामा आप? अरे होश में तो हैं आप? होश में तो तुम नहीं हो इंसानों, जो अपने आप को राजा समझते हो। धरती पर राज सिर्फ मैं करूंगा। वो बेवकूफ मून अपने आप को धरती का रक्षक मानता था, कहता था कि धरती को कुछ नहीं होने लगा। मैंने उसी को रास्ते से हटा दिया। व्हाट? ये क्या कह रहा है तू भाई? इसका मतलब तू हमारी धरती का असली मून नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना कभी बनना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ राज करूंगा। अब भाई फ्रैंकलिन ठीक था। हमारी अर्थ के रियल मून, हमारे चंदा मामा, असली चंदा मामा किडनैप हो चुके हैं। और वो इसने किए हैं। मैंने उसको किडनैप नहीं किया, लेकिन हाँ, उसके किडनैप होने से मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। जब तक वो यहाँ था वो मुझे आने ही नहीं देता, इसलिए किसी ने तो उसको किडनैप कर लिया। इस वजह से मुझे फ़ायदा मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार फ्रैंकलिन सही कह रहा था भाई। काश 10-11 दिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन किया होता तो मे भी अब तक चीज़ें ठीक हो सकती नहीं। अब चंदा मामा, मतलब नकली, रूड और बेकार दिखने वाले क्रीपी से चांद, मुझे बता मेरा फ्रैंकलिन का पक्का तूने फ्रैंकलिन को किडनैप किया ना? बिल्कुल, वो मेरे काम के बीच में आ रहा था, मुझे उसको किडनैप करना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की उस मूर्ख को इग्नोर करने की, लेकिन कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो रहा था वो। तुझे देखना अपने फ्रैंकलिन को, चल दिखाता हूँ उसकी क्या हालत है। ये देख। बेचारा भूख से बेहाल है, पानी से हलहाल है। अब ये क्या कर दिया तूने? इविल मून, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं असली चंदा मामा को ढूंढ के रहूंगा। टोनी स्टार्क, पहले अपनी फैमिली को तो बचा ले। देख अवेंजर्स कैसे तड़प रहे हैं। इन लोगों को तो बचा ले, बाद में ढूंढ लेना असली चंदा मामा को। नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? ओ माय गॉड, इस तरीके से तो भाई साहब वो लोग मर जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अवेंजर्स, सिंचन बिशप, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं और फ्रैंकलिन सबको बचा लेंगे। ये इविल मून कुछ नहीं करने का। गाइस, इनको तो कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है, ये तो इस तरीके से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हल्क को बचाओ। हल्क को डर लग रहा है, बेचारा चौथ तो शायद बेहोश भी हो गया है। अबे भाई इविल मून, तेरे में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है क्या भाई? क्या कर रहा है ये तू? बंद कर दे सब तो भाई। फ्रैंकलिन उठ मेरे भाई, तुझे मेरी कसम, उठ अभी क्या अभी। फ्रैंकलिन उठ जा। टोनी भाई, पानी चाहिए। पानी मैं भी लाता हूँ फ्रैंकलिन, पानी। रुक जा, तेरे लिए अभी पानी लाता हूँ। गाइस, मैंने फ्रैंकलिन को पानी पिला दिया है, फिर भी उसको होश नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन प्लीज मेरे को छोड़ के मत जा भाई, ये बहुत मुसीबत की घड़ी है, तेरे बिना मैं कुछ ना कर पाऊंगा। फ्रैंकलिन उठ जा। टोनी देख भाई, इस इविल मून ने मुझे किडनैप कर रखा है। फ्रैंकलिन, मुझे सब पता चल गया। आई एम सो सॉरी मेरे भाई। हमें रियल चंदा मामा को ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस इविल मून की बैंड बजानी होगी। और साथ साथ में हाँ, अवेंजर्स और सिंचन बिशप इसने समुद्र के अंदर कंटेनर में बंद कर रखे हैं। तू जल्दी जाके उनको बचा। बाकी इस इविल मून को मैं रोकता हूँ। टोनी भाई, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार। इसने हमारे चंदा मामा को नहीं छोड़ा, ये हमें कैसे छोड़ देगा? फ्रैंकलिन, और बाप रे, नहीं, ये नहीं है। इसने हमारे रियल चंदा मामा को किडनैप नहीं किया, इसके पीछे कोई और है और ये हमें बता नहीं रहा है। इससे हम पूछ के रहेंगे। फ्रैंकलिन, तू हिम्मत मत हार भाई। दोस्तों, हमारा फ्रैंकलिन बिल्कुल हिम्मत हार चुका है। प्लीज़ उसको सपोर्ट करने के लिए कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए भाई। अपने भाई फ्रैंकलिन की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। बाकी जाविस, मुझे 1000% पावर दो इस जायंट डायमंड के सूट में। इविल मून, तूने पंगा लिया है एवेंजर्स से, अर्थ के माइटीएस्ट सुपर हीरोज से। दिखाएंगे तुझे पंगा लेने का क्या अंजाम होगा तेरा। अबे ये किस तरह की ताकत है? अभी तो शुरुआत हुई है। फ्रैंकलिन,
जा मेरे भाई, ये इविल मून मेरे रहते हुए किसी को भी टच नहीं कर पाएगा। नहीं, इतनी ताकत एक मामूली से इंसान के पास ऐसे कैसे हो सकती है? अभी तूने देखा ही क्या हम इंसान क्या कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी धरती तबाह हो रही है। अब ये क्या हो रहा है? ओह नो गाइस, अगर रियल मून को हम वापस नहीं लेकर आए ना तो हमारी अर्थ नहीं बचेगी। मुझे तो लगता है हमारे पास कुछ मिनट ही बची हैं धरती को बचाने के लिए। एविल मून बता हमारी रियल मून को, हमारा जो रियल चंदा मामा है उनको भाई साहब किसने किडनैप किया? कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। अरे बाप रे अवेंजर्स, ये क्या हो रहा है? अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? अवेंजर्स मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। अरे यार सिंचैन मिर्जा चौप, ओ माय गॉड गाइस, ओ नो, लगता है जब तक चंदा मामा वापस नहीं आएंगे तब तक मैं समुद्र के अंदर नहीं जा सकता। किसी तरह की कोई शील्ड है जो मुझे रोक रही है जाने से। देख रहे हो मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं जा पा रहा हूँ यार। मैं क्या, टोनी मेरे भाई, आई एम सो सॉरी। फ्रैंकलिन इधर आ जल्दी से, इस चंदा मामा को देख, ये किस तरीके से हमारी हालत पे हंस रहा है। चंदा मामा के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बता कहाँ है हमारा रियल मून? तुम्हारे रियल मून को तुम्हारे ही रियल मून गॉड ने किडनैप किया हुआ है बेवकूफो, और तुम कभी भी उसे नहीं हरा पाओगे। बात रही धरती को बचाने की तो 5 मिनट है, बचा लो अगर बचा सकते हो अपनी प्यारी धरती को। बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे, और रियल चंदा मामा को भी वापस लाएंगे। टोनी जल्दी चलते हैं मून गॉड के पास। कोई फायदा नहीं है, पूरा फायदा है भाई, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। गाइस मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है ये मून गॉड ने कैसे मून को किडनैप कर लिया। भाई मून गॉड को तो उल्टा मून की रक्षा करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और हाँ बॉस, आपने ये सब कैसे किया? मुझे तो मजा ही आ गया। मुझे वो मून पहले से ही पसंद नहीं था। अब मैं उस इविल मून को अपना गुलाम बनाऊंगा। अब मैं उस इविल मून के जरिए इस पूरी धरती का राजा बन जाऊंगा। वो मून कुछ ज्यादा ही लोगों से प्यार करता था, बच्चों से प्यार करता था, उनका मामा बनता था। अब वो मून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा चंदा मामा। गए अब तेल लेने, अब रियल चंदा मामा गए और इविल चंदा मामा आ गए। अब मैं अभी 1-2 शहर का राजा तो बन ही जाऊंगा। क्या रेड होक के बच्चे मजे ले रहा है तो हमारे चंदा मामा के गायब होने पर ले। अरे फिर से आ गया मुझे पीटना, तुझ पे कोई और काम नहीं है? तुझे पीटना ही मेरा काम बन गया है आजकल। मून गॉड बता हमारा मून कहाँ पर है? हमारे चंदा मामा को कहाँ पर रखा हुआ है तूने? अबे ये क्या कर दिया? अरे वो इस दुनिया में नहीं है, तुम वहाँ पहुँच कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी मेरा बड़ा भाई ब्लैक टाइटन गॉड तुम्हारे मून को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। टोनी भाई कैसे पहुंचे उस दूसरी दुनिया में? ये बताएगा, बता कैसे जाएं दूसरी दुनिया में? अरे उसके लिए एक पोर्टल से जाना पड़ेगा। अरे वादा करो मैं तुम्हें उस पोर्टल का पता दूंगा तो मुझे छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे तेरे को। वैसे भी भाई साहब तू हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। जल्दी बता वो पोर्टल कहाँ पर है, जल्दी बता, नहीं तो भाई साहब तेरे को ना मैं धरती से बाहर फेंक दूंगा। ले लो जाओ, निकल यहाँ से रेड के बच्चे। चलो कम से कम ये कुछ काम तो आया हमारा मूर्ख कहीं का। चल टोनी जल्दी से भाई साहब चलते हैं, इससे पहले कि ये मून गॉड और वो इविल मून कोई चाल चले हमारे खिलाफ। आई जस्ट होप गाइज कि हम यहाँ पर अपने असली मून को बचा लें भाई। चलो जल्दी चलते हैं। फ्रैंकलिन मेरे बिना मत जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। मैं अपने सारे टूल्स और आयरन मैन के सूट्स रेडी कर लूंगा। बाबा ये कहाँ आ गए? ओ भाई ये क्या देखा मैंने? टोनी ऊपर देख भाई, हमारे मून के ऊपर कोई खड़ा है। क्या कह रहा है? मून के ऊपर कोई खड़ा है? सीरियसली? अपने रियल चंदा मामा के ऊपर? आखिरकार ये कैसी दुनिया है? यहाँ का वेदर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। कौन भाई इतना भयानक? बताया था उस मून गॉड ने, उसका बड़ा भाई है ब्लैक टाइटन गॉड। ब्लैक टाइटन गॉड? अरे भाई साहब अब इससे कैसे लड़ेंगे हम भाई? ऑलरेडी हम यहाँ पर मून से लड़ते लड़ते और इविल मून, पता नहीं कौन कौन मून गॉड रेडल से लड़ते लड़ते थक गए। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन ये हमारे रियल मून को क्रश कर देगा और हमने इसको रोका नहीं। तो भाई साहब ऑलरेडी इसने हमारे मून को एटलीस्ट 10 से 15% अपने प्लेनेट के ज़मीन में घुसा के रखा हुआ है। टोनी कुछ भी करना पड़ेगा। टोनी तू जल्दी अपना सूट पहना आयरन मैन का भाई। फ्रैंकलिन मेरे सूट में ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं लगता हम सही टाइम पर मून को बचा पाएंगे। टोनी नहीं भाई, कुछ भी करना पड़े हम अपने मून को बचा के रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट रह गई हैं, जल्दी चल। चंदा मामा आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचाने के लिए आ गए हैं। भाई ये कितना बड़ा है, चांद जितना ही बड़ा है। देखो तो हम तो पिद्दी लग रहे हैं सीरियसली इसके आगे। जावेस मेरा आयरन मैन का सूट लेकर आओ। अबे क्या अबे? अबे कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। ओ भाई ये क्या था? अबे फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी, मैं चल नहीं पाऊंगा। टोनी कैसी बातें कर रहा है? उठ मेरे भाई, अरे तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट ही क्या बचा है हमारे पास? 1 मिनट 30 सेकेंड। ओ भाई ये कितना सा टाइम बचा है भाई?
नहीं 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 नहीं, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उधर अवेंजर्स इंचमिशॉप ऑलरेडी समुद्र के नीचे कंटेनर में बंद है। हमारा शहर तबाह हो रहा है भाई, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, बाढ़ आ जाएगी, सुनामी, भूकंप, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ओ माय गॉड, क्या करूं मैं? फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी भाई, कुछ नहीं होने वाला भाई। देख वो हमारे मून को डिस्ट्रॉय हो रहा है, लगता है सब खत्म हो जाएगा। अरे टोनी हार मत मान, अभी तो तू ही मुझे समझा रहा था, अब तू ही हार मान रहा है। फ्रैंकलिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। टोनी एक काम कर, अपना आयरन मैन का सूट मेरे को दे दे प्लीज, मैं कर सकता हूँ। ठीक है जॉबिस, हमारा जायंट आयरन का सूट फ्रैंकलिन को दे दो। गाइस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 50 सेकंड है। अगर आप हमारे चंदा मामा से प्यार करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मून ओपी या फिर आई लव चंदा मामा ज़रूर लिखना भाई प्लीज़। हमें अपने चंदा मामा को बचाने के लिए इस ब्लैक टाइटन गॉड की खबर लेने की। ब्लैक टाइटन गॉड, बताता हूँ तेरे को मैं, अब तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रैंकलिन दिखा दे उसको हम अपने चंदा मामा को कितना प्यार करते हैं, उनको बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सुपर जायंट आयरन लेजर अटैक, कम ऑन फ्रैंकलिन, उसके सबसे कमजोर हिस्से पे अटैक कर और अटैक करता जा भाई। हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, ये काम कर भी रहा है नहीं, मुझे नहीं पता। ओ भाई कर गया, क्या बात है। मैंने भाई साहब इस ब्लैक टाइटन गॉड को हमारे चंदा मामा से दूर कर दिया। फ्रैंकलिन जल्दी से चंदा मामा से दूर हट जा, चंदा मामा वापस उनको जहां होना चाहिए उस जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है चलो भाई जल्दी से यहाँ से हटते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओ भैया What just happened? फ्रैंकलिन अरे कर दिखाया हमने। क्या कर दिखाया? अबे आसमान में देख, हमारे चंदा मामा कितनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं हमको। ओ भाई हमारे चंदा मामा कितने ग्लो कर रहे हैं। बाबा सकल बाबा, तू तो सुपर हीरो बन गया दुनिया का भाई, सिर्फ दुनिया का नहीं पूरे सोलर सिस्टम का भी। खुशी क्या फ्रैंकी भैया, आप तो बेस्ट है। गाइस फाइनली हमने मून को, रियल मून को ढूंढ लिया जो कि गायब हो चुके थे, और वापस से भाई साहब वो राइज एंड शाइन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। ही